बनाएंगे। ये जो 3-4 मैप है ये इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं है तो आप मैप ले लेना, मैप लेकर के और उसके ऊपर बना लेना, ठीक है। कच्चा काम नहीं करना है, क्योंकि इनका क्रम पूछ लिया जाता है, फिर क्रम इनका ऊपर नीचे हो जाएगा। तो एक तो अपने मैप बना लेते हैं सबसे पहले। कुल मिला के ऐसा मैप हम बना लेते हैं। और सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं अपलेशियन पर्वतमाला। अपलेशियन पर्वतमाला, ये देखो यहाँ पर पूर्वी भाग में, यहाँ पर अपलेशियन पर्वतमाला है, कुछ इस प्रकार से फैली हुई है। इसे 1 नंबर दे देते हैं अपने, और हम 1 नंबर पे यहाँ लिख देते हैं अपलेशियन पर्वतमाला। अपलेशियन पर्वतमाला। मिल गई सभी को? चलो इसमें हम 2 बात लिखेंगे। एक तो हम बात लिख सकते हैं, वैसे न लिखें तो भी चलेगा, कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित है। कौन सा भाग है ये? पूर्वी भाग है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में स्थित है। दूसरी बात, विश्व की दूसरी प्राचीन पर्वतमाला है ये। और एक इसकी हम सर्वोच्च चोटी याद रखेंगे। सर्वोच्च चोटी कौन सी है इसकी? माउंट, या तो आपको मिशेल नाम मिलेगा या मिचेल नाम मिलेगा। बिल्कुल दोनों ही सही है, दोनों में से कोई भी जो नाम है वो गलत नहीं है, दोनों के दोनों नाम सही है। तो जल्दी से ये जो बात है ये नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। 2 नंबर पे हम इसमें पढ़ते हैं रॉकी पर्वतमाला। रॉकी पर्वतमाला। ये नोट कर लिया क्या इधर वाला? जल्दी नोट करो इसे। क्या? कौन सा? ऊंचाई याद नहीं करनी, 1000 मीटर ऊंचाई है इसकी, ऊंचाई याद नहीं करनी, सिर्फ इतना नाम याद करना है, माउंट मिशेल या माउंट मिचेल।
जल्दी नोट करो इसे। रॉकी पर्वतमाला। 2 नंबर पे हम देखेंगे रॉकी पर्वतमाला। एटलस में देखो आप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग के अंदर, ये देखो यहां पर एक पर्वतमाला फैली हुई है उत्तर से दक्षिण की ओर। यहां पर इस प्रकार से, इसे अपने नंबर देते हैं 2, और ये है 2 नंबर रॉकी पर्वतमाला। ये नवीन वलित पर्वतमाला है। नवीन वलित पर्वतमाला। नवीन वलित पर्वतमाला। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला। और एक बात इसमें नोट करेंगे, सर्वोच्च चोटी। देखना जो मैं लिख रहा हूं उसमें दिखाई दे रहा है क्या वीडियो में? सर्वोच्च चोटी। तो इसकी सर्वोच्च चोटी हम याद करेंगे माउंट एल्बर्ट। ठीक है, माउंट एल्बर्ट। इसकी भी हमें ऊंचाई याद नहीं करनी। माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट आपको मिलेगा जहां ये वृहत मैदान लिखा हुआ है ना, इस वृहत मैदान के बीच में लिखा हुआ है प्रेरिज। इस प्रेरिज से थोड़ा सा नीचे देखोगे तब आपको मिलेगा एल्बर्ट। 4399 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो हमें याद नहीं करनी। ठीक है, माउंट एल्बर्ट। इसके बाद हम पढ़ते हैं यहां पर इस भाग में एक पर्वतमाला है, नंबर देते हैं इसे हम 3। इस पर्वतमाला का नाम है ब्रुक्स पर्वतमाला। ब्रुक्स पर्वतमाला। ब्रुक्स पर्वतमाला कहाँ स्थित है, कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो अलास्का के अंदर। इसके आसपास देखो, क्या इससे ऊपर भी उत्तर के अंदर कोई पर्वतमाला स्थित है? क्या ब्रुक्स पर्वतमाला से ऊपर कोई पर्वतमाला दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही। तो इसमें एक बात हम ये लिख देंगे कि उत्तरी अमेरिका की सबसे उत्तरतम पर्वतमाला, उत्तरी अमेरिका की सबसे उत्तरतम पर्वतमाला।
अगली पर्वतमाला, इसके बाद हम पढ़ते हैं अलास्का रेंज या अलास्का पर्वत श्रेणी। ब्रुक्स पर्वत से नीचे अलास्का श्रेणी है। यहां पर नंबर देते हैं इसे हम 4। कितने नंबर है ये? 4 है क्या? अलास्का श्रेणी, अलास्का श्रेणी अलास्का के अंदर है प्रमुख रूप से, और अलास्का है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। एक बात इसमें हमें याद रखनी है, इस अलास्का पर्वत श्रेणी के अंदर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। इस चोटी का नाम है माउंट मैकिनले। सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले, ऊंचाई कितनी है? 6194 मीटर। विशेष बात क्या है माउंट मैकिनले की? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी। इसके बाद हम पढ़ते हैं अलास्का पर्वत श्रेणी के थोड़ा सा पूर्व में एक पर्वत और फैला हुआ है। कौन सी पर्वतमाला है यहाँ पर? 5 नंबर देते हैं इसे। मैकेंजी पर्वतमाला है। ठीक है। मैकेंजी पर्वतमाला, क्या विशेष बात है? कनाडा की सबसे ऊंची पर्वतमाला। मैकेंजी पर्वतमाला की विशेषता क्या है? तो कनाडा की सबसे ऊंची भी है और कनाडा की सबसे लंबी भी पर्वतमाला ही है। तो दूसरी बात लिखेंगे, कनाडा की सबसे ऊंची पर्वतमाला व सबसे लंबी पर्वतमाला। ये हो गई मैकेंजी पर्वतमाला।
इसके बाद हमें ये है कैलिफोर्निया प्रायद्वीप, और इस कैलिफोर्निया प्रायद्वीप से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो अंदर यहाँ एक पर्वतमाला है सियरा नेवादा। सियरा नेवादा, ये वाला जो भाग है यहाँ, यहाँ पर कितने नंबर है ये? 6 नंबर। सियरा नेवादा। ये जो सियरा नेवादा है ये एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है, भ्रंश पर्वत है ये। तो लिखेंगे इसमें हम यूएसए में स्थित भ्रंश पर्वत। अपने जहां अलास्का पर्वत श्रेणी पड़ी थी ना, इस अलास्का पर्वत श्रेणी के दक्षिण में देखो आपको एक चोटी मिलेगी, लोगोन। 6050 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। यहाँ एक पठार पड़ता है, उस पठार का नाम है ब्रिटिश कोलंबिया पठार। इस ब्रिटिश कोलंबिया पठार के अंदर है, ये कनाडा के अंदर है, कनाडा देश पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ हम एक बात लिखेंगे 8 नंबर पे, इस जगह कितने नंबर है ये? 7 नंबर है क्या? तो ये 7 नंबर माउंट लोगोन। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च चोटी जो कहाँ स्थित है? जो कनाडा में स्थित है। तो एक बात हम माउंट लोगोन की याद रखेंगे, कल परसों कोई पूछ भी रहा था कि कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और एक श्रेणी हम पढ़ते हैं इसमें, जहां हमने 6 नंबर पे पढ़ा है ना सियरा नेवादा, उसके पास में आप देखो एक सिर्फ नाम लिखना है हमें, कितने नंबर है ये? 8 नंबर। कैस्केड पर्वत श्रृंखला या कैस्केड पर्वत, और कुछ नहीं लिखना इसमें। इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है, कहाँ है, कई बार पूछ लिया जाता है ये। मिल गया क्या सभी को? आठ नंबर पे। और इसके बाद लास्ट एक हम और पढ़ते हैं, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल कितने नंबर पे है? 9 नंबर पे।
सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। और एक इसी के पास में है सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये दोनों साथ में लिख लेते हैं, वे ओरिएंटल। बस इतनी बात में इनके बारे में ध्यान रखनी है। प्रमुख पर्वत हो गए ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के। मिल गए ना सभी को? ऐसा कोई विद्यार्थी जिन्हें एटलस में ये नहीं मिले हो? कर दे साहब क्या इसको? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कितने मैप है? 5 मैप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के। चलो अपने आगे पढ़े। अगली हेडिंग लगा दीजिए आप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख जल संधियां। ये बना लिया ना, कर लिया ना नोट ये इधर वाला? अब जो काम करेंगे ना, वो काम जो अभी किया है उससे ज्यादा सावधानी से करना है। एक नंबर पे हम पढ़ते हैं सबसे पहले बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, देखो भाई बेरिंग जल संधि कहाँ है? एशिया और अलास्का के बीच में। मिल गई सभी को क्या? ये देखो एटलस, और ये जो लाल रंग के अंदर दिखा रखा है यहाँ पर क्या लिख रखा है? बेरिंग जल संधि। इस जगह देखो बेरिंग जल संधि, यहाँ है इस प्रकार से एशिया, और ये है इधर अपने अलास्का, और यहाँ जो जल संधि है इसका नाम क्या है? बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि में हम लिखेंगे, लिखिए, रूस को अलास्का से अलग करती है, रूस को अलास्का से अलग करती है। अगर रूस को अलास्का से अलग कर रही है तो जोड़ किन्हें रही है? आर्कटिक महासागर को
प्रशांत महासागर से या ब्यूफोर्ट सागर को बेरिंग सागर से जोड़ रही है। ये ब्यूफोर्ट सागर है और ये बेरिंग सागर है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। ये एशिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया अपने अमेरिका महाद्वीप है, इन दोनों को अलग करने का काम कर रही है और यहाँ पर है, इसे नंबर देते हैं 1। मिल गया सभी को। आगे अपने 2 नंबर पे लिखते हैं फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि की अपने बात करें तो हमने कल पढ़ा था फ्लोरिडा प्रायद्वीप। देखो कहाँ है फ्लोरिडा प्रायद्वीप, मिल गया सभी को। ये है फ्लोरिडा प्रायद्वीप और फ्लोरिडा प्रायद्वीप से दक्षिण में है क्यूबा। तो क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच बीच में जो जल संधि है वो कौन सी जल संधि है? फ्लोरिडा जल संधि। यहां इसे नंबर देते हैं 2। इधर ये है क्यूबा, तो इसमें लिखेंगे हाँ जी, सागर लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, लिख दीजिए ब्यूफोर्ट सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करने वाली संधि कौन सी है? तो फ्लोरिडा जल संधि। अब अगर पूछ ले कि फ्लोरिडा जो जल संधि है ये कौन से 2 सागरों को जोड़ रही है, तो मेक्सिको की खाड़ी को सारगेसो सागर से जोड़ रही है। ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या, लिखें क्या? मेक्सिको खाड़ी को सारगेसो सागर से, सारगेसो सागर से जोड़ती है। तीन नंबर पे लिखिए नेयर्स जल संधि। नेयर्स जल संधि, नेयर्स जल संधि। देखो कहाँ है, मिल गई क्या? नहीं मिली। ये ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के पास में यहाँ पे देखो ऊपर एक द्वीप, ऊपर ग्रीनलैंड, ऊपर ऊपर, हाँ यहाँ मिल गई ना। ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर है नेयर्स जल संधि, इस जगह। नहीं लिखा हुआ? हाँ तो लिख देंगे हम इसमें ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड व एलिस मरे द्वीप के मध्य।
ग्रीनलैंड व एलिस मरे द्वीप के मध्य ये स्थित है। अगली जल संधि पढ़ते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे आप लिखिए डेविस जल संधि। डेविस जल संधि। डेविस जल संधि के बारे में बात कर लेते हैं अपने। तो आप देखो, ग्रीनलैंड का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है ना, ग्रीनलैंड का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है वहां पर अपने को एक संधि मिलती है। यहां देखो इस जगह कितने नंबर, 4 नंबर है, तो ये लिख दिया 4 नंबर। और ये अब अलग किसे कर रही है, तो अलग कर रही है ग्रीनलैंड को। और यहां पर एक स्थान है बेफिन द्वीप, मिल गया बेफिन द्वीप, कनाडा का जो द्वीप है यहां पर ये रहा बेफिन द्वीप। तो ये है बेफिन द्वीप यहां पर इस जगह। तो हम इसमें लिख देते हैं डेविस जल संधि। तो लिखेंगे हम ग्रीनलैंड व बेफिन द्वीप के मध्य, ग्रीनलैंड व बेफिन द्वीप के मध्य मिल तो गई सभी को। चलो आगे बात करते हैं इसके बाद। इस बेफिन द्वीप के थोड़ा सा पश्चिम में जब अपने आते हैं, पश्चिम में आते हैं तो हमें एक प्रायद्वीप मिलता है, उगावा प्रायद्वीप। मिल गया उगावा प्रायद्वीप। उगावा प्रायद्वीप के ऊपर देखो एक जल संधि है, कौन सी जल संधि है, हडसन। हडसन की जो जल संधि है ये बेफिन द्वीप व उगावा प्रायद्वीप को क्या करती है, अलग करती है। तो एटलस में देख करके और मैप के अंदर बनाना है। प्रमुख रूप से मैंने कहा है कि ये काम, ये जो मैप बनवा रहा हूं, ये जो मैप दिए हैं उन्हीं मैप के अंदर बनाने हैं। हाथ से मैप बना करके नहीं लिखना है। जो हाथ से बना रहे हैं उनकी ये बात अब धीरे धीरे समझ में आ रही है ना। अब कहां द्वीप बनाए भाई, कहां से प्रायद्वीप लेके आए, छोटा सा इतना सा मैप बनाया था। इसीलिए मैंने बोला था ये काम किसमें करना है, मैप में करना है। अभी भी रफ कॉपी में कर लो ये काम, एटलस में निशान लगा लो, घर पे जाके आराम से बैठ करके, और बाद में ये जो जल संधि है ये सारी की सारी हमें मैप के अंदर दिखानी है। ठीक है, हाथ से बने हुए मैप में काम नहीं चलेगा। अगर चलता तो फिर मैं भी बना लेता, है ना। तो मिल तो गई एटलस में सभी को, फिर भी अपने कोशिश कर लेते हैं थोड़ी सी बनाने की। कौन सी जल संधि पढ़ रहे हैं अपने, हडसन। तो ये कौन सा हमने बनाया था, यहाँ ये बनाया था। तो इसमें तो कहाँ बनाई, अब बना लो, उसी में बना लो, इसमें देख लो, इसमें नहीं बनेगा ये, इतने बढ़िया चित्रकार भी नहीं अपने फिर। चलो अगली संधि देखते हैं इसके बाद, युकाटन जल संधि। देखो युकाटन प्रायद्वीप है, ये है मेक्सिको, और मेक्सिको का ये वाला भाग युकाटन प्रायद्वीप, और इधर है क्यूबा। इन दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, युकाटन चैनल। ये यहां पर इस प्रकार से ये जो भाग है ना,
ये वाला जो भाग है ये तो युकाटन प्रायद्वीप है और ये है क्यूबा। इन दोनों के बीच में कितने नंबर आइए? हाँ, 5 नंबर। एक वो यहाँ पे पढ़ लिया ना हमने, यहाँ पर नाम तो लिखना है, उसके अंदर तो लिखना है ना, उसमें अपने एक बात लिख लेते हैं, उसमें लिखी नहीं क्या बात? लिखो फिर। कौन सी जल संधि थी? हडसन जल संधि में लिखना है बेफिन द्वीप व उनगावा या उगावा प्रायद्वीप है ना इनके मध्य, बेफिन द्वीप व उगावा प्रायद्वीप के मध्य कौन सी है? तो देखो कौन सी इन दोनों के बीच में? हडसन, हडसन जल संधि है ये, हडसन जल संधि। कितने नंबर? 5 नंबर है कि ये 5 नंबर हो गई, और 6 नंबर हो गई ये यहाँ अपने, ये कौन सी है? क्यूबा और जो युकाटन प्रायद्वीप के बीच में युकाटन जल संधि है, ये 6 नंबर है युकाटन जल संधि। तो इसमें हम लिखेंगे कि ये किसके बीच में है? युकाटन प्रायद्वीप है क्यूबा के मध्य, युकाटन प्रायद्वीप व क्यूबा के मध्य अब एक दो बात ये तो हो गई अपने जल संधि। अब 3-4 बात हम, हाँ, ऐसे तो और भी मिल जाएगी। कौन सी रहेगी? डेनमार्क की जल संधि क्या आइसलैंड के बीच में? ये आइसलैंड दिखा रखा है क्या आपके मैप में? देखना जो अपने मैप लेके आए उसमें, हाँ उसमें। तो यहाँ या तो ऐसे करो, यहाँ बना लो आइसलैंड छोटा सा आइसलैंड, और यहाँ बना दो जल संधि डेनमार्क जल संधि। किरणा को डेनमार्क जल संधि, जो नंबर कितने 7 नंबर है क्या ये? तो ये लिख देना डेनमार्क जल संधि। हाँ जी, हाँ आइसलैंड और ग्रीनलैंड के मध्य, ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के बारे में हमने एक बात लिखी थी कि ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा, क्या था सबसे बड़ा? दिखाया था क्या? द्वीप लिखा था कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, या नहीं लिखा अभी तक? देखो पीछे लिखवाए, वहां जगह है क्या? वहां जगह है तो एक बात और लिख दो कि ग्रीनलैंड की जो खोज है वो एरिक डी रेड ने की थी। ग्रीनलैंड की खोज नहीं लिखा तो अब लिख दो, ग्रीनलैंड की खोज एरिक डी रेड ने की थी, और जो ग्रीनलैंड है ये विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब 2-3 बात और लिखनी है हमें।
क्या हो गया, टाइम हो गया? क्या टाइम हुआ? कोई बात नहीं, 20 मिनट पे शुरू की थी क्लास, चलने दो 4-5 मिनट और, थोड़ी सी बातें और रहेगी वो कर लेते हैं, फिर आपकी आगे क्लास हो जाएगी। चलो 2-3 बातें और लिखते हैं अपने। लिखो, आप नोट लगा करके लिखो। एक तो हमें लिखना है इसमें फंडी की खाड़ी। एटलस में देखो फंडी की खाड़ी कहाँ है? मैडम पानी है यहाँ पे, पानी। फंडी की खाड़ी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में, देखो आप, पश्चिमी भाग में नहीं है, पूर्वी भाग में। मिल गई, किस किस को मिल गई भाई? नहीं मिली तो अपने पड़ोसी को बताओ। पड़ोसी को ही नहीं मिली, बुरी बात है फिर तो। फंडी की खाड़ी की विशेषता क्या है? ज्वार भाटा पड़ा है क्या कभी? ज्वार भाटा पड़ा है तो ज्वार भाटे के अंदर हम पढ़ते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? कहाँ आता है? इसी खाड़ी में आता है। तो लिखो इसमें फंडी की खाड़ी, इसमें लिखना है यहां विश्व का, यहां विश्व का सबसे, यहां विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है, या ज्वार आता है ऐसे लिख सकते हैं। वैसे भाटा नाम की कोई चीज होती नहीं है, ज्वार ही होता है। यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, वो भाटा अलग है, वो भाटा अलग है। ठीक है, भूगोल में भाटा है ना अपने, ज्वार भाटा, जो जब पानी ऊपर की ओर आता है तो उसे उच्च ज्वार बोलते हैं, जब पानी वापस सागर की ओर जाता है तो उसे हम भाटा बोल देते हैं, वैसे वो होता है निम्न ज्वार, निम्न ज्वार बोल देते हैं उसे। चलो अगली बात लिखते हैं इसके बाद। अगली बात लिखिए आप, चेसापीक की खाड़ी, चेसापीक की खाड़ी, इसकी भी एक बात हमें नोट करनी है। चेसापीक की खाड़ी, चेसापीक की खाड़ी विश्व का सबसे लंबा अवरोधक है, चेसापीक की खाड़ी। अभी बताते हैं आपको।
इसी पश्चिमी भाग, इस पूर्वी भाग के अंदर होनी चाहिए, कहाँ रह गई है? नहीं दे रखी ना? चलो मैं ना इसकी फिर फोटो डाल दूंगा, मैप डाल दूंगा इसका, उसमें दिखा होगा। इसमें लिख देते हैं, मैं फोटो भेज दूंगा इसकी। विश्व का सबसे लंबा अवरोधक, विश्व का सबसे लंबा अवरोधक, विश्व का सबसे लंबा अवरोधक के रूप में है चेसापीक की खाड़ी। और एक बात हम और देखते हैं, ये है कनाडा और ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में लगभग एकदम सीधी रेखा है, जहां तक झीलें नहीं आती वहां तक, है ना। ये जो सीमा निर्धारित की गई है, ये सीमा अक्षांश को आधार मान के निर्धारित की गई है, अक्षांश को आधार मान करके निर्धारित की गई है। कौन सा अक्षांश है ये? तो ये है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इस सीमा रेखा की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो ये है कि यह विश्व की सबसे शांत सीमा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़ा है वो नहीं है। तो लिखेंगे 49 डिग्री सीमा रेखा, 49 डिग्री सीमा रेखा। कौन से मैप में दे रखी है? उसमें दे रखी है ना, यूएसए। चलो पहले ये बात लिख लेते, 49 डिग्री सीमा रेखा। तो ब्रैकेट में लिखेंगे, एक तो ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। दूसरी बात इसमें लिखेंगे यूएसए व कनाडा के मध्य है। और एक जो लास्ट बात इसमें लिखेंगे वो लिखेंगे विश्व की सबसे शांत सीमा है, विश्व की सबसे शांत सीमा है। ये बात इसमें हमें याद रखनी है। ये देखो, ये वाला जो मैप है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो यूएसए का मैप है, इसमें आपको ये इस जगह जहां आर्कटिक महासागर लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है भाई। ये आर्कटिक महासागर आप वाली एटलस में भी है क्या? ये आर्कटिक महासागर नहीं है, इसे काट के कर दो अटलांटिक महासागर है। ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। एटलस में गलत लिखा हुआ है ये, या तो अटलांटिक महासागर कर दो या अंध महासागर कर दो, क्योंकि ये देखो सार्गेसो सागर है, सार्गेसो सागर है वो अटलांटिक महासागर के अंदर है, आर्कटिक महासागर के अंदर नहीं है। आर्कटिक महासागर तो जो उत्तरी ध्रुव वाला भाग है ऊपर वाला, वहां पे। सबको मिल गई ना? ठीक है, आज इतना ही करेंगे अपने, और बाकी जो है वो अपने अगली क्लास में करेंगे। अब याद करने के लिए, तो याद करने के लिए आपको भारत के भूगोल में तो आपको याद करना है, कहां तक दिया हुआ था, सामान्य परिचय पूरा करवा दिया आपको।